करें, हो गया समय। चलो एक और कर लो। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर् सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर् युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते युक्तः स एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञः सिद्ध्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः सत्वं रजः तम इति प्रकृते गुणा। प्रकृति के तीन गुण हैं। कौन कौन? सत्वं रजः तम इति। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति के कितने गुण हैं? याद रखना। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर गुणाः तैः युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। उन तीनों गुणों से युक्त होकर एक ही परम पुरुष परमात्मा तीन गुणों में विभक्त होकर तीनों गुणों के रूप में क्या है? प्रकृति के तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों को स्वीकार करके, धत्ते माने इनको स्वीकार करके, युक्त इनसे युक्त होकर स्थिति स्थित्यादय से तीन चीज हो जाएंगी। स्थित्यादय का मतलब उत्पत्ति स्थिति प्रलय। स्थित्यादय माने उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने के लिए भगवान तीन रूप धारण कर लेते हैं। क्या क्या? हरि विरिंची हर इति। हरि भगवान, विरिंची विरिंची का मतलब ब्रह्मा जी, और हर मानी भगवान शंकर। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। तीनों गुणों को, प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं और सतोगुण की प्रधानता से प्रभु विष्णु स्वरूप में, रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा रूप में और तमोगुण की प्रधानता से शंकर जी के रूप में लीला करते हैं। ठीक है। इन तीनों में श्रेयांसि तत्व तत्र खलु सत्त्वतनोर नृणां स्युः। इन तीनों में हमारे कल्याण के लिए किसकी आराधना की जाए? अब कोई ऊपर जो हमने इतना सब वर्णन किया, भगवान की भक्ति करे तो भगवान तो ये तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर भागवत जी जो है ये भगवान विष्णु का विशेष ग्रंथ है। भगवान की भक्ति की बातें आएंगी, राम कृष्ण की। तो यहाँ पर क्या है? मुख्यता किसकी रहेगी? भगवान की भक्ति की। तो कहा श्रेयांसी तत्र, इन तीनों में खलु निश्चय ही सत्वतनो नृणाम श्रेयांसी स्युः। सत्वतनो, सत्वमूर्ति भगवान श्री हरि हैं, भगवान राम कृष्ण हैं। इनके भजन से, इनकी उपासना से नृणाम मनुष्यों के श्रेयांसी मानी कल्याण हो, उनका उद्धार हो जाए। मनुष्यों का कल्याण करने के लिए भगवान का हरि रूप सहज सरल सुगम है। इसको सिद्ध किया भृगु जी ने। आगे 10वें स्कंद में कथा आएगी। तीनों देवों में कौन श्रेष्ठ है? परीक्षा ली गई। तो क्या किया? ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए, वो क्रोधित हो गए उनके ऊपर, और भगवान विष्णु की छाती में जाके लात मारी। और भगवान ने क्या किया? क्षमा कर दिया। उनके चरण पकड़ के क्षमा याचना की। तो क्या सिद्ध किया? भगवान सर्वोपरि हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये दोनों शंकर जी, ब्रह्मा जी भी भगवान के स्वरूप हैं। इनका कभी निरादर न करें। इनकी कृपा से भगवान की भक्ति जागृत होती है। पर हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को रिझाना। और जब हम भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो शंकर जी, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। क्यों? ये भगवान के स्वरूप हैं। इसलिए जो प्रेमी संत भक्त होते हैं वो कभी भी किसी देवी देवता का अपमान नहीं करते, किसी को नीचा नहीं समझते, भगवान का स्वरूप समझते हैं। पर हमारे इष्ट हैं राम जी, हमारे इष्ट कृष्ण जी, हमारे इष्ट बांके बिहारी, और सब हमारे प्रभु के स्वरूप है। ठीक है। तो सत्वम रजस तम इति प्रकृतिर गुणाः। प्रकृति के तीन गुण है, सत्व रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही एक है, परः पुरुष है।
यह अस्य धत्ते, इन प्रकृति अस्य मन इस प्रकृति के इन तीनों गुणों को धत्ते धारण करते हैं। तई युक्त है, इन तीनों गुणों से युक्त होकर एक है परः पुरुष, एक परमात्मा ही इसका स्थित्यादय, स्थिति मानी स्थिति बनाए रखना, इसका पालन करना और इसका सृजन करना और संहार करना। इनमें भगवान हरि, विरिंची और हर इति संज्ञा, इस नाम से, संज्ञा का मतलब नाम। हरि मानी भगवान विष्णु, विरिंची मानी ब्रह्मा जी और हर मानी शंकर जी। इति संज्ञा, इन तीन नामों को धारण करके क्या करते हैं? स्थित्यादय, स्थिति आदि के द्वारा धत्ते ही है, इस संसार को अस्य धत्ते, इसका धारण पोषण करते हैं। इसको भगवान सब प्रकार से इसका पालन पोषण संहार आदि करते हैं। फिर भी मनुष्यों के लिए, निर्णाम मानी मनुष्यों के लिए श्रेयांसी परम कल्याण तो सत्वतनो शिव, सत्वतनो मानी सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि की उपासना से कल्याण होता है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। हो गया। फिर देखो, प्रकृते गुणाः सत्वम रजत तम इति त्रय है, ठीक है। अथवा सीधा ले लो, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इति, इस प्रकार ये प्रकृति गुणा, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। एक है परः पुरुष, यह अस्य तई युक्त धत्ते, तई युक्त अथवा सीधा सीधा कर लो, तई उन तीनों गुणों से युक्त हुआ, अर्थात तीनों गुणों को स्वीकार करके परः पुरुष, एक है, एक अद्वितीय जो परमात्मा है, परम पुरुष, वही है इस विषय में, इस लोक में अस्य मनी प्रकृति के इन तीनों गुणों को धत्ते धारण करते हैं। और वही हरि, विरिंची हरि, हर ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से तीन रूप धारण करके और इस संसार का सृजन पालन संहार करते हैं। सब इन संसार का पालन सृजन संहार करने वाले इन तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री हरि हैं, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। श्रेयांसी मानी कल्याण, तत्र इन तीनों में यहाँ पे कल्याण खलु निश्चय किससे होगा? सत्व तनो, सत्व स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि से निर्णाम माने मनुष्यों का शिव हो क्या? श्रेयांसी कल्याण। तो निर्णाम श्रेयांसी तत्र सत्व तनो खलु शिव, खलु माने निश्चय ही, तत्र माने यहाँ, इस विषय में तीनों देवताओं में निर्णाम माने मनुष्यों का श्रेयांसी कल्याण किससे होगा? सत्व तनो शिव, सत्व मूर्ति भगवान श्री हरि का ध्यान भजन करने से होगा। इसलिए सबके लिए सहज सरल है, भगवान श्री हरि, भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ये श्लोक मामा जी बहुत बोलते थे। भगवान आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। भगवान रामकृष्ण की भक्ति इस कलयुग में विशेष रूप से कही गई है, पर यह भी गोस्वामी जी ने कह दिया है कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। इसलिए जिसकी जिसमें रुचि हो उसके लिए वही सर्वोपरि। भागवत जी है तो इसमें क्या है? भगवान के लिए विशेष बताया जाएगा। शिव पुराण की अगर कथा का श्रवण करते तो उसमें शिव जी का वैशिष्ट सबसे विलक्षण होगा। देवी भागवत में देवी का होगा। गणेश जी का जहाँ स्मरण होता है, वंदना होती है, तो सबसे पहले गणेश जी की जब वंदना करते हैं हमारे पंडित जी, तो बोले कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश जी सबसे पहले पूजते हैं, उन गणेश जी महाराज की हम वंदना करते हैं। समझ गए? तो हैं एक ही रूप अनेक हैं। बोलो गिरधर गोपाल की जय। समझ में आ गया? एक बार उच्चारण कर लो। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर, सत्वं तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते, युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञः, ये
हरि विरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः। राम 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 श्री राम। इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, आगे कल विचार रहेगा। एक कम को छुट्टी रखेंगे प्रतिपदा को, ठीक है, और कोई छुट्टी विचार नहीं है बीच में, प्रतिपदा को केवल छुट्टी रखेंगे। प्रतिपदा अब कब आएगी? 26 तारीख को है, जहाँ तक मेरे को देखा था, ठीक है, एक दिन पहले बता देंगे उस दिन। राधे राधे।